आज हम अकाउंट भाग 1 पार्ट 10 का सॉल्यूशन करेंगे। पहला है, नीचे दिए विविध खाता की बाकियों पर से श्री सुजाल का तारीख 31/3/2025 के रोज का सकल तलपट पत्रक स्वरूप में तैयार करो। खाता का नाम रकम दिया गया है। पूंजी दी है 21,200। ये सब आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ आपको क्या करना है कि किस तरह से करना है, तो जितने भी हम लोग दायित्व हैं, मतलब आपकी तलपट के अनुसार हम लोग दायित्व होते कहाँ लिखते हैं, तो पूंजी दायित्व की तरफ, यानी कि सीधे डेढ़ हाथ बाजू लिखते हैं ना, तो इसको ये तो इसमें इधर क्या लिखना पड़ेगा, जमा साइड में। जितने भी दायित्व हैं वो सब हम लोग जमा साइड में लिखते हैं, बराबर। और जो भी है हमारे पास दायित्व की तरफ हम लोग पक्की तलपट में लगाते हैं, वो उनको जमा तरफ, और खर्चे और नुकसान उधार तरफ, और लाभ और हानि लाभ और आय जमा तरफ लिखते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जैसे है पूंजी है, तो पूंजी हम लोग पक्की तलपट में पूंजी दायित्व की तरफ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर पूंजी जमा होता है। स्थावर संपत्ति, सभी संपत्तियाँ जो संपत्ति तरफ लिखते हैं वो सबको उधार लिखना है, तो वो उधार बाकी होती है उनकी। तो ये स्थावर संपत्ति है 20,000, तो हम लोग यहाँ पर लिखा है स्थावर संपत्ति 20,000 उधार तरफ। ओके। मिला ब्याज, आय है, आय हमेशा जमा तरफ होती है, जमा बाकी होती है, इसलिए आय को जमा तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर मिला ब्याज 1,000। ओके। फिर स्टेशनरी स्टॉक संपत्ति है, तो उसको उधार तरफ लिखते हैं, 600 उधार तरफ लिखा। ओके। फिर हम लोग देखते हैं देनदार पर बट्टा अनामत। देनदार पर बट्टा अनामत है, तो देनदार कहाँ पर आता है, बोले जैसे सब लोग आप ध्यान रखना, जितने भी जितना भी अनामत होता है वो सब लोग हम लोग जमा बाकी होती है, सिर्फ लेनदार बट्टा अनामत को छोड़ करके। वह लेनदार बट्टा अनामत वो क्या आएगा, उधार तरफ। बाकी जितने भी अनामत है वो सब जमा तरफ होते हैं, इसलिए देनदार बट्टा अनामत कहाँ पर आएगा, जमा तरफ आता है 2,000। ओके। बैंक के प्रति देना है, यानी बैंक को देना है। ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट यानी दायित्व है, दायित्व हमेशा कहाँ आएगा, जमा, तो बैंक के प्रति देना 8,000। ओके। अब यहाँ से देखो ग्राहक यानी देनदार है, देनदार मतलब कि हमारी संपत्ति हुई, संपत्ति उधार तरफ 7,000। ओके। देना यानी हमको किसी को देना, यानी लेनदार है, तो दायित्व है तो यानी जमा तरफ, जमा बाकी होगी, तो देना यानी कि 7,000 जमा बाकी। खरीदी के यहाँ पर एक व्यापार खाते के किधर साइड आती है, उधार तरफ, बराबर। तो यहाँ भी उधार बाकी ही होती है, तो इसलिए खरीद कितनी है, 17,500, तो खरीदी यहाँ पर लिखेंगे 17,500। बिक्री है 25,000, तो बिक्री व्यापार खाते के जमा तरफ बाकी होती है, तो जमा बाकी आती है, इसलिए जमा बाकी लिखेंगे बिक्री। ओके। स्टेशनरी की खरीदी 1400, स्टेशनरी की खरीदी, तो यहाँ पर खरीदी लिखेंगे 1400, उधार तरफ संपत्ति है। लेनदार पर बट्टा अनामत, तो लेनदार पर बट्टा अनामत, यही बट्टा अनामत, खाली यही अनामत जो है उधार तरफ आएगा, बाकी सब जमा में आते हैं। तो ये देखो लेनदार बट्टा अनामत 750। फर्नीचर 13,950, फर्नीचर संपत्ति इसलिए उधार, इसका टोटल होता है इतना 64,200। ओके। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल। नीचे दिए गए खातों की बाकियों पर से तारीख 31/3/2025 के रोज का पराग का खाता स्वरूप कच्चा यानी कि सकल तलपट तैयार कीजिए। खाता का नाम है, रकम है, खाता का नाम रकम। हाथ पर स्टॉक, तो आपको पता है संपत्ति है तो संपत्ति की उधार बाकी होती है, इसलिए उधार तरफ लिखेंगे, बराबर। तो ये है हमारा, तो ये खाता स्वरूप में बनाया है, आप पत्रक स्वरूप में भी बना सकते हैं, बराबर। आपकी जिसमें इच्छा हो वैसे बना सकते हैं। ओके। पर जो हमने पहला बनाया था पत्रक स्वरूप में, ये खाता स्वरूप में। ओके। तो हाथ पर रोकड़ उधार तरफ आया है। संचालन खर्च है यहाँ पर 22,000, बराबर, 22,000 है। और तो खर्चा है तो उधार तरफ, मतलब यहाँ लिखना हो तो उधार, और ये है जमा। ओके। संचालन खर्च आएगा उधार तरफ। और आग से हुआ नुकसान 1,000, बराबर। आग तो ये भी नुकसान है, तो यहाँ पर आप इधर लिख लेना खाते के नाम की जगह पर उधार बाकी, इस तरह से आपको समझ में आएगा, ऐसा लिखा जाता है यहाँ जमा बाकी। ओके। जमा बाकी। ओके। ये मत लिखना। तो राख से हुआ नुकसान है, तो भी क्या नुकसान होगा, तो
लाभ हानि खाते को उधार तरफ लिखते हैं तो यहाँ भी उधार बाकी होती है, यानी कि यहाँ पर भी आग से हुआ नुकसान या खर्च जो भी है सब यहाँ पर उधार साइड लिखे जाते हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है। बीमा कंपनी उधार, यानी बीमा कंपनी से हमको 4,000 लेने हैं, मिले नहीं हैं, लेने हैं, इसलिए बीमा कंपनी उधार तरफ ही आएगा 4,000। ओके, लेना यानी कि हमको लेना है, तो लेना यानी संपत्ति हुई। लेना मतलब देनदार होते हैं, देनदारों से लेना होता है, तो इसलिए वो संपत्ति उधार तरफ, लेना 10,000। ओके, फिर है स्थावर यानी कि स्थिर संपत्तियाँ 15,000। संपत्ति भी क्या होती है, उधार बाकी होती है, तो स्थावर संपत्ति 15,000। फिर है डिवेंचर में विनियोग, विनियोग भी संपत्ति है 5,000, तो 5,000 भी उधार तरफ आएगा। और खरीदी यहाँ पर लिखेंगे पूंजी, पूंजी 40,000 है। पूंजी की कैसी बाकी होती है, जमा बाकी, दायित्व पक्की तलपट पर दायित्व तरफ लिखते हैं ना, इसलिए जमा बाकी यहाँ 40,000। ओके, सामान्य अनामत की भी जमा बाकी होती है, इसलिए सामान्य अनामत 8,000। और पूंजी जितने भी पूंजी दायित्व है वो सबको कहाँ लिखते हैं हम लोग, इसमें जमा तरफ। सामान्य अनामत 8,000, जमा तरफ 8,000 लिखा। खरीदी उधार तरफ, खरीद बाकी बोले खरीदी की उधार बाकी होती है, ले खरीदी 8,000। ओके, और 23,000 है, सॉरी, हाँ, बिक्री 33,000 है, तो बिक्री की जमा बाकी होती है, इसलिए बिक्री 33,000। देना यानी कि लेनदार दायित्व है, तो दायित्व जमा में होता है, इसलिए 15,000। विनियोग पर ब्याज आय तो जमा बाकी होती है, तो ये हमारा जमा तरफ, बराबर। टोटल हुआ 98,000। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, स्टेट और अकाउंट की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए श्री व्योमेश का सकल तलपट मिल रही है, फिर भी उसमें से बहुत सी भूलें हैं, उन भूलों की सुधार करके नए तरीके से सुधारा हुआ सकल तलपट तैयार करो। व्योमेश का तारीख 31/3/2025 के दिन का सकल तलपट ये दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी भूल हैं, उसको हमको सुधारना है। तो देखो, पूंजी है, पूंजी की जमा बाकी है, तो पूंजी की जमा बाकी ही होती है, तो ये रही यहाँ पर लिखेंगे, बराबर। यहाँ जमा बाकी, उधार बाकी और जमा बाकी। ओके, यहाँ पर लिखा है पूंजी जमा बाकी होती है 26,000। अब दूसरा देखते हैं खरीदी। यहाँ पर खरीदी क्या होती है, खरीदी की उधार बाकी होती है, लेकिन इसने जमा बाकी की है, तो इसलिए खरीदी को उधार बाकी लिखेंगे, खरीदी उधार। ओके, यहाँ पर देख लिया आपने। अब उसके बाद देखेंगे बिक्री 12,000 है, बिक्री की जमा बाकी होती, तो इधर उधार कर दिया है, तो ये इसकी भूल है, बराबर। बिक्री क्या उधार बाकी की है, जबकि जमा बाकी होती, तो बिक्री हम लोग को जमा बाकी में लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखेंगे डिविडेंड कहाँ पर लिखा जाता है, ये भी जमा बाकी होता है। डिविडेंड, विनियोग पर डिविडेंड मिला है, तो हम ये जमा बाकी होती है, तो क्योंकि हमारा दायित्व है, डिविडेंड हम लोग देते हैं किसको, शेयर धारकों को, बराबर, वो डिवेंचर धारकों को, बराबर, इसके लिए, या प्रेफरेंस शेयर धारकों को, तो हम लोग यहाँ डिविडेंड जमा बाकी लिखेंगे। ओके, भंगार का विक्रय यानी पस्ती का विक्रय आय होती है, आय हमेशा जमा बाकी होती है, इसलिए ये यहाँ पर उधार तरफ है, तो इसको भी हम लोग जमा बाकी में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे डिविडेंड हो गया, पस्ती का विक्रय जमा बाकी। ओके, वेतन 6,000 है, बराबर। वेतन हमेशा उधार बाकी होता है, क्योंकि खर्चा है, तो खर्चे को खर्चे की तरफ यानी उधार बाकी में ही लिखेंगे, तो वेतन 6,000। ओके, उसके बाद विज्ञापन खर्च, ये उधार बाकी होता है, खर्चा जितने भी है उधार होते हैं, तो भाई जमा लिखा है, इसलिए हम लोग उधार तरफ लिखेंगे, विज्ञापन खर्च 4,000। ओके, उसके बाद देखते हैं देना मतलब हमको देना है, किसको देंगे, लेनदार को। लेनदार कहाँ पर होता है, दायित्व जमा होता है, तो ये उधार लिखा है, तो जमा तरफ लिखेंगे, तो बराबर देना यानी कि लेनदार 14,400 जमा तरफ लिख लेंगे। लेना कौन होता है, यानी कि देनदार से हमको लेना होता है ना, तो लेनदार उधारी होता है, तो उधारी तरफ हम लोग लिखेंगे 20,000, लेना यानी कि 20,000। ओके, अब उसके बाद जावक माल गाड़ी भाड़ा क्या है, खर्चा है, तो उधार होनी चाहिए, तो यहाँ पर जमा लिखा है, तो हम लोग इसको उधार लिखेंगे, उधार बाकी होती है, इसलिए जावक माल गाड़ी भाड़ा 1,000 रुपये। ओके, उसके बाद देखते हैं डूबत ऋण अनामत 2,400, तो डूबत ऋण अनामत कहाँ पर होता है, ये हमारा
बराबर, क्या पर लिखेंगे तो 2400 को जमा तरफ लिखेंगे, क्योंकि संपत्ति में से घटाया जाता है, मालूम है ना, डूबत ऋण अनामत संपत्ति मतलब देनदार में से घटाया जाता है, मतलब वो तरह का दायित्व है, बराबर, दायित्व की तरह समझते हैं, तो इसलिए उसको क्या किया जाएगा, जमा तरफ बाकी होती है, इसलिए हम लोग लिखेंगे डूबत ऋण अनामत 2400 जमा बाकी। रोकड़ शेष, तो रोकड़ शेष हमेशा क्या होती है, संपत्ति उधार बाकी होती है, इसलिए उधार में लिखना पड़ेगा, बराबर, क्या लिखेंगे उधार में, तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ शेष 11,000 उधार। ओके, उसके बाद डाक खर्च 1400 है, 1400 है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, खर्चा है तो उधार तरफ बाजू होनी चाहिए, तो इसलिए उधार तरफ लिखेंगे डाक खर्च, उधार बाकी होती है। ओके, अब है रेलवे नूर भी खर्चा है, तो ये भी उधार बाकी होती है, इसलिए उधार तरफ लिखेंगे रेलवे नूर 1100। ओके, लेनी हुंडी मतलब देनदार आते हैं वहीं लेनी हुंडी आती है, तो लेनदार संपत्ति, लेनी हुंडी भी संपत्ति उधार सफा, तो लेनी हुंडी 2300। अब यहाँ पर टोटल 56,800 आता है। अगला देखते हैं, चौथा है श्री दिनेश के हिसाबनीश ने तारीख 31/3/2025 के रोज का सकल तलपट प्राप्त किया है, परंतु उसमें बहुत सी भूल रह गई हैं। आप इस भूल को ज्ञात करके भूल वगैरह का नई सकल तलपट तैयार करो। श्री दिनेश का तारीख 31/3/2025 के रोज की सकल तलपट, उधार बाकी रकम जमा बाकी रकम। ओके, कायमी यानी स्थिर संपत्ति किधर साइड होती है, उधार बाकी, तो इसलिए उधार तरफ लिखेंगे उधार बाकी स्थिर संपत्ति। ओके, उधार बाकी होती है। व्यापारी मतलब क्या होता है, लेनदार होता है, व्यापारी मतलब लेनदार का 17,000 है, तो 17,000 यानी व्यापारियों को हम व्यापारियों को देंगे, बराबर, तो क्या हो जाएंगे, व्यापारी मतलब लेनदार जमा बाकी होती है, तो लेनदार का जमा बाकी हम लोग लिखेंगे 17,000। बिक्री वापसी निकाल कर, यानी बिक्री है ना जो, उसमें से बिक्री वापसी घटा कर के लिखा है, बराबर, तो इसलिए बिक्री जो है, बिक्री में से बिक्री वापसी घटा दिया है वो लिखा है, शुद्ध बिक्री कहते हैं जिसको, तो 25,000। ओके, 25,000 है, तो हम बिक्री हमेशा जमा बाकी होती है, इसलिए जमा बाकी में लिखेंगे बिक्री वापसी निकाल कर 25,000, या ऐसे शुद्ध बिक्री भी लिखोगे तो भी चलेगा। संचालन खर्च, जितने भी खर्चे होते हैं सब उधार बाकी होते हैं, इसलिए संचालन खर्च क्या होंगे, उधार। बैंक की लोन 14,140, बराबर, लोन है ली है तो दायित्व है तो जमा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक की लोन 14,140। महसूली आय भी हमेशा जमा बाकी होती है, इसलिए आय को भी हम लोग लिखेंगे आय जमा बाकी, बराबर, जितनी भी आय होती है वो सब लाभ और आय जमा बाकी होती है। शिकाऊ कर्मचारियों का प्रीमियम, तो शिकाऊ कर्मचारियों का प्रीमियम ये हमारा दायित्व है, बराबर, तो उसका भरना पड़ता है, तो शिकाऊ कर्मचारियों का प्रीमियम 2,400 होता है। ग्राहक यानी कि ग्राहक मतलब देनदार यानी संपत्ति यानी उधार बाकी, बराबर, उधार बाकी में हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे 38,000। ओके, रोकड़ और बैंक शेष, ये भी संपत्ति है, इसको भी हम लोग उधार तरफ लिखेंगे, रोकड़ और बैंक शेष 7,000। पूंजी आहरण निकाल कर, पूंजी में आहरण निकाल कर यानी शुद्ध पूंजी है कितना है 84,000 है, वो भी कहाँ लिखेंगे, पूंजी की जमा बाकी होती है, इसलिए जमा तरफ लिखेंगे पूंजी आहरण निकाल कर 84,000। महसूली खर्च है तो उधार तरफ लिखते हैं, तो महसूली खर्च 7,140, 1,53,200, 1,53,200। अब पांचवा देखते हैं, नीचे दिए गए विविध खाता की बाकियों पर से श्री प्रबोध का तारीख 31/3/2024 के रोज का सकल तलपट पत्रक स्वरूप में तैयार कीजिए। कौन से स्वरूप में तैयार करना है, पत्रक स्वरूप में तैयार करना है। अब यहाँ पर खाता का नाम, रकम, खाता का नाम, तो यहाँ लिखेंगे श्री विविध का तारीख 31/3/2025 के दिन का सकल तलपट है, हमने खाता स्वरूप में निकाला है। यहाँ आपको क्या लिखना है, उधार बाकी, इधर लिखने का है जमा बाकी। ओके, जमा बाकी। अब देखेंगे विवाह की लोन खाता है, विधि है विवाह को दी है कि ली है, तो हमने विवाह से ली है तो क्या होगा, तो ज़्यादातर लोन ली जाती है, बराबर, तो लोन ली है तो दायित्व है तो जमा, दायित्व की क्या होती है जमा बाकी, तो इसलिए लिखेंगे विवाह की लोन 12,000। आहरण खाता 3,000 है, आहरण, बराबर, क्या होगा, आहरण उधार होगा, क्योंकि पूंजी में से घटाया जाता है, तो पूंजी को हम लोग, इस पूंजी की जमा बाकी होती है, घटाते हैं मतलब इसको आहरण को, तो इसकी उधार बाकी होगी, इसलिए आहरण खाता 3,000।
दिया बट्टा खाता 800, बराबर। दिया है तो हमने दिया है तो हमको क्या बोलते हैं, ये हमारा खर्चा है, खर्चा हमेशा उधार, तो दिया बट्टा खाते उधार बाकी। माल वापसी उधार खाता, माल वापसी उधार खाता है, बराबर। उधार खाता है तो इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, जमा में। ओके, तो माल वापसी उधार खाता यानी कि खरीद वापसी है, यूँ समझो। ओके, अब हम लोग लिखेंगे मकान खाता 20,000, संपत्ति है तो उधार तरफ 20,000 उधार तरफ। और शंकास्पद लेना अनामत खाता, तो जितने भी अनामत है जमा बाकी होती है, तो इसलिए लिखेंगे शंकास्पद लेना अनामत खाता 3500। खाली है ना, लेनदार अनामत जो था ना, वो हम लोग को कहाँ लिखने का है, और उधार तरफ। विनियोग का ब्याज आय है तो जमा तरफ। ओके, 2000। ओके, हो गया। प्राप्त बट्टा यानी मिला है आय है तो जमा तरफ। क्या लिखेंगे, प्राप्त बट्टा खाता 500। कहाँ लिखा ही नहीं है क्या, तो ये हमने यहाँ गलत लिखा हुआ है। ओके, देख लेना। यहाँ लिखेंगे प्राप्त बट्टा खाता आय है तो जमा बाकी होती है, कितना होता है 500। ओके, फिर और माल वापसी जमा खाता, जमा है तो इसकी उधार वहाँ की होती है, इसलिए माल वापसी जमा 1700। ओके, रोक 5000, रोकड़ खाता 5000 है, तो रोकड़ खाता, रोकड़ है तो संपत्ति है, संपत्ति में हम लोग कहाँ लिखते हैं, उधार तरफ। ओके, विज्ञापन खर्च खाता, खर्च है तो ये भी उधार तरफ आएगा, तो विज्ञापन खर्च खाता 3000। फिर आता है विज्ञापन विनियोग खाता 20,000, विनियोग संपत्ति है, संपत्ति है तो उधार तरफ, उधार बाकी होती है। खरीद खाता भी उधार बाकी होती है, इसलिए खरीद खाता आ गया। बिक्री खाता जमा बाकी होती है, इसलिए बिक्री खाता, बराबर। अब ये है ना, दोनों का टोटल किया है तो ये 20,000 का अंतर आता है। तो काम चलाओ धोरण के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको उचित खाते ले जाते हैं। जब मालूम पड़ेगा क्या क्या रह गया है लिखने, तब हम लोग को सुधार देते हैं। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये हाउजर का 100 जेल पेन है, बहुत ही शानदार चलने वाला पेन है। आप खरीदना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।